गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज फिर हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग टू यूपीसी नेट। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीसी नेट के एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो हम क्वेश्चंस जो भी आज सॉल्व करेंगे थोड़ा फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ट्रेंड शो कर रहा हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ठीक है, करेक्ट ट्रेंड शो कर रहा हो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि जब हम पैरेटिक टेबल में जाते हैं तो ग्रुप नंबर टू में, पैरेटिक टेबल में ग्रुप नंबर टू में बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, ये तीनों लाइन से आते हैं, कंजिक्यूटिवली आते हैं। ठीक है, हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप नंबर टू में, तो पहले बेरिलियम आएगा, देन मैग्नीशियम आएगा, देन कैल्शियम आएगा। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बेरिलियम की, देन उससे कम मैग्नीशियम की, देन उससे कम भी कैल्शियम की है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, वो करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नाउ, विच सब्सटेंस कैन पॉइजन आ प्लैटिनम कैटलिस्ट। कौन सा सा सब्सटेंस है जो कि पॉइजन कर सकता है प्लैटिनम कैटलिस्ट को? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा आर्सेनिक। इसका आंसर होगा हमारा आर्सेनिक। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक एक हैवी मेटल भी होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा पॉइजन वर्क करता है प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैट formed during the extraction of the copper? What is the composition of matte forming during the extraction of copper? तो कॉपर का जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में मेटलर्जी पढ़ी है, ठीक है, तो हम कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक कंपोजिशन फॉर्म होता है मैट। ठीक है, एक सब्सटेंस या कंपोजिशन कह लीजिए, वो फॉर्म होता है मैट नाम का। उसमें वो किस किस चीज से बना होता है, उसका उसका उस मैट कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है उसका कंपोजिशन क्या है? ठीक है, तो उसका कंपोजिशन क्या है हमारा? कॉपर वन सल्फाइड एंड आयरन टू सल्फाइड। कॉपर वन सल्फाइड एंड आयरन टू सल्फाइड। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉपर वन सल्फाइड है ये, एंड आयरन टू सल्फाइड। ठीक, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमॉन्ग दीज ऑक्साइड्स। ये जितने भी ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, इसमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर? करेक्ट कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है एसिडिटी के रिगार्डिंग? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है रिगार्डिंग टू एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स? तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, methanol dissolves well in water mainly because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैथनॉल जो है वो पानी में, वाटर में इतने इजीली, बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से मैथनॉल जो होता है, और मैथनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बोथ आर लाइक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड एटम? ठीक है, लेफ्ट टू राइट में हमें देख। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि हम ऑप्शन ए में देखते हैं, इसमें हमारा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो फिर ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेजेंट है इसमें, और sp हाइब्रिडाइज एटम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। Now question number seven. Which of the following is the most electronegative element on the periodic table? ठीक है, periodic table में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो कौन सा एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। फ्लोरीन, ठीक है,
फ्लोरीन है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। What happens energetically when a neutral atom gains an electron to form a negatively charged ion? क्या होता है क्या होता है जब कोई एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है? ठीक है, एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, एनर्जी के एस्पेक्ट में जब कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा, तो वहां पे एनर्जी के बेसिस पे एनर्जी के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस आएंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या लॉस्ट होगी या फिर एक्सचेंज होगी? ठीक है, या फिर नो एनर्जी एक्सचेंज या फिर लाइट। 9 देखते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। ठीक है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP5, बिकॉज ये फ्लोरीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्लोरीन एटम की। ठीक है, फ्लोरीन जब होगा हमारा, फ्लोरीन जो है हमारा, जब ये फ्लोरीन का हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? NH2 NP5। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इन एन O2 मॉलिक्यूल? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन एन O2 मॉलिक्यूल? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इज एन अल्कीन मोस्ट लाइकली टू डिसॉल्व? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जिसमें अल्कीन जो है हमारा अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, मोस्ट लाइकली डिसॉल्व हो जाएगा? ठीक है, तो अल्कीन जैसा कि हम देख रहे हैं कि अल्कीन क्या है? अल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है। और ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? एक हाइड्रोकार्बन ही हमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में हमें एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन है एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो बोथ आर कार्बन कंपाउंड्स, तो फिर ये दोनों जो होंगे अच्छे से मोस्ट लाइकली डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है अपना। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन कार्बन मोनोऑक्साइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर। कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO करके हमारा बनता है कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? 8 and 2। 8 and 2। ठीक है, as we all know about the atomic number of the carbon and oxygen। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डैश हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? वो क्या है? CaCl2। क्या है? CaCl2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, व्हाट इज व्हाई इज फूड। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज फूड एक्सपोज टू रेडिएशन? ठीक है, फूड को एक्सपोज क्यों किया जाता है रेडिएशन में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले हम चेक करते हैं। टू इम्प्रूव टेस्ट। 9, टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू प्रिवेंट मेल्टिंग, टू मेक इट मोर कलरफुल। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट बी। हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम रेडिएशन में रखते हैं, फूड को एक्सपोज करते हैं रेडिएशन में टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि जो रेडिएशन होती है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देती है? किल कर देती है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मेक्स पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आइडियल फॉर यूज इन अ सॉल्ट ब्रिज? ठीक है, व्हाट मेक्स पोटेशियम नाइट्रेट आइडियल फॉर यूज इन अ सॉल्ट ब्रिज? तो इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, इक्वल आयोनिक मोबिलिटी ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम एंड
नाइट्रेट। क्यों भाई? क्योंकि आयोनिक मोबिलिटी, इक्वल आयोनिक मोबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है कभी भी किसी भी सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए। अगर हम कोई भी एटम, एलिमेंट, मेटल जो भी है, कंपाउंड जो भी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, उनकी आयोनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वो ज्यादा सूटेबल होता है किसी भी सॉल्ट ब्रिज के लिए। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट मेक्स पोटेशियम नाइट्रेट आइडियल फॉर यूज इन अ सॉल्ट ब्रिज? ठीक है, तो हम कोई भी सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो भी मतलब कंपोजिशन है, ठीक है, दोनों ब्रिजेस हैं, हम सॉल्ट ब्रिज बना रहे हैं तो उसमें जो भी हम यूज करते हैं सब्सटेंस, ठीक है, या कंपाउंड, तो हमें देखना होता है कि दोनों की इक्वल आयोनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पोटेशियम की और नाइट्रेट की दोनों की इक्वल आयोनिक मोबिलिटी है, ठीक है, दोनों की इक्वल आयोनिक मोबिलिटी है, तो फिर ये सुटेबल होगा किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज के लिए। किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज के लिए। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉइन्ड द टर्म कैटलिस्ट? ठीक है, कैटलिस्ट टर्म जो है वो किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। then जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17, विनेगर इज केमिकली नॉन एज, विनेगर इज केमिकली नॉन एज, तो ऐसा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग जियोमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? ठीक है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एग्जिबिट कर रहा है, कैपेबल है एग्जिबिट करने के लिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा कर रहा है। प्रोपेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इथाइन नहीं कर रहा है, मीथेन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी है टू ब्यूटीन। ठीक है, टू ब्यूटीन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, टू ब्यूटीन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर वो क्या कर रहा है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या कर रहा है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। देन उसके बाद, what is a product when acetylene is passed through a heated iron tube at about 400 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा जब एसिटाइलिन को हम पास करेंगे थ्रू अ हीटेड आयरन ट्यूब एट व्हाट टेम्परेचर? 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 400 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो क्या होगा इसमें? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये तो याद करनी पड़ेगी। ओके, हु डेवलप्ड द रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक? रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक किसने डेवलप की? ठीक है, किसने डेवलप की रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, विलियार्ड लिबी। ठीक है, विलियार्ड लिबी। देन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज रेडियो एक्टिव? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज रेडियो एक्टिव? तो कौन सी है वो? नियॉन तो है नहीं, क्रिप्टॉन है नहीं, जेनॉन है नहीं, तो कौन है वो? रेडॉन। कौन है वो? कौन है? रेडॉन है। ठीक है, फिर हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन ब्यूटाडीन? ब्यूटाडीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं ब्यूटाडीन में? हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो हमें उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे? 9। कितने होंगे? 9 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इसमें। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। तो ये क्या पूछा है इसने? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट ऑर्बिट? तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है, हमें पाई आर की वैल्यू दे रखी है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पाई आर की वैल्यू दे रखी है हमें 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 2, क्योंकि 2 पाई आर फॉर्मूला है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 8। आंसर आएगा हमारा 8 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमारे O2 प्लस, O2 पॉजिटिव जो हमारा है, O2 प्लस जो है, इसके पास हमारा हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव, बिकॉज ये कर्जे में नहीं है, इसके पास, इसने किसी को कर्जा दिया है, ठीक है, ये कर्ज में है नहीं, कर्ज इसने किसी को दिया है, और कर्ज जो देता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तभी कर्ज दे पाता है, ठीक है। हमारा O2 क्या है, O2 के पास हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। अब इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं, अगले सेशन में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी अच्छे, ठीक है, और उनको और भी फास्ट फास्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।